हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 14 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटूर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन। फसलों में कंटूर कल्टीवेशन किया जाता है ऑन प्लेन लैंड, अलोंग द स्लोप ऑफ लैंड, अक्रॉस द स्लोप ऑफ लैंड, ऑन स्टीप स्लोप। सही ऑप्शन है ऑन स्टीप स्लोप। खड़ी ढलान पर कंटूर कल्टीवेशन किया जाता है। ये पिक्चर है कंटूर कल्टीवेशन की। कुछ इस तरीके से सीढ़ी के आकृति की संरचना को तैयार किया जाता है और उस पर फसलों को ग्रो किया जाता है। द प्रेजेंट कंटेंट ऑफ सल्फर इन सिंगल सुपर फास्फेट इज। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है? 4.5%, 12.8%, 17.8%, 22.4%। सही ऑप्शन है 12.8%। सिंगल सुपर फास्फेट एक मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 14.5% होती है, सल्फर 11% और कैल्शियम 21% पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 12.8% सही है, बट एग्जैक्ट आपको याद रखना है सल्फर की मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट में 11% पाई जाती है। द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ शुगर केन इज। गन्ने की गुणवत्ता को निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्योरिटी टेस्ट, व्रिक्स रीडिंग, येलोइंग ऑफ क्रॉप्स, टेट्राजोलियम टेस्ट। सही ऑप्शन है व्रिक्स रीडिंग। गन्ने की गुणवत्ता को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है व्रिक्स रीडिंग। द स्टेट हैविंग मैक्सिमम ग्राउंडनट प्रोडक्शन। अधिकतम मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं स्टेट वाइज ग्राउंडनट का प्रोडक्शन क्या है। टॉप 3 स्टेट्स हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यूएसडीए के डेटा के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार कंट्री वाइज ग्राउंडनट प्रोडक्शन का डेटा है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं चाइना, इंडिया और नाइजीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लेंगे। न्यूट्रिएंट दैट इज एब्जॉर्ब्ड एज बोथ अनायन एंड कैटायन। पोषक तत्व जो आयन और धनायन दोनों के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो अनायन और कैटायन दोनों रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। क्रॉप टॉलरेंट टू सैलिनिटी। लवणता के लिए सहिष्णु फसल है शुगर वीट, ग्राउंडनट, सिट्रस, चिकपी। सही ऑप्शन है शुगर वीट। शुगर वीट सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप होती है। यहाँ पे टेबल है टॉलरेंट, सेमी टॉलरेंट और सेंसिटिव क्रॉप की लिस्ट दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज। ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। सही ऑप्शन है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एटीपी का और एटीपी एनर्जी यूनिट कहलाता है प्लांट्स का। इसलिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। साल्ट पीटर आल्सो नोन एज। साल्ट पीटर को और किस रूप में जाना जाता है? मैग्नीज नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइट। सही ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। साल्ट पीटर को पोटेशियम नाइट्रेट नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट इज़ नॉट एसेंशियल बट यूजफुल फॉर राइस। तत्व जो चावल के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन उपयोगी है कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, आयोडीन। सही ऑप्शन है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो चावल के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन उपयोगी है। कैसे? क्योंकि ये राइस की रूट्स में ऑक्सीडेशन पावर को बढ़ाता है, ध्यान रखेंगे आप, और क्लाइमेटिक स्ट्रेस के कारण होने वाली इंजरी को कम करता है। द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ सॉयल इरोजन इन द सॉयल इज। देश में मिट्टी के कटाव का सबसे गंभीर रूप है सीड इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन। सही ऑप्शन है गली इरोजन। गली इरोजन सतह पर पानी के बहाव के कारण होता है। ये बड़े पैमाने पर सॉइल इरोजन को कॉज करता है, इसलिए इसे सबसे सीरियस इरोजन कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज इन ग्राउंडनट फॉर वाटर अवेलेबिलिटी। पानी की उपलब्धता के लिए मूंगफली में सबसे महत्वपूर्ण विकास चरण कौन सा है? फ्लावरिंग, सोइंग, पेगिंग टू पॉट फॉर्मेशन टू फ्लावरिंग।
सही ऑप्शन है पेगिंग टू पॉट फॉर्मेशन। वाटर अवेलेबिलिटी के लिए ग्राउंड नट में सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ स्टेज है पेगिंग टू पॉट फॉर्मेशन। द ऑयल सीड हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज, ऑयल सीड जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सैफफ्लावर। सही ऑप्शन है सोयाबीन। सोयाबीन के पर 100 ग्राम में 36 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 35 से 36% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। द फ्लफी नेचर ऑफ ब्रेड मेड अप ऑफ व्हीट इज़ ड्यू टू, गेहूँ से बनी रोटियों के फूलने का कारण है ग्लूटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, कैसिन। सही ऑप्शन है ग्लूटीन। गेहूँ से बनी रोटियाँ ग्लूटीन की उपस्थिति के कारण फूलती हैं। ग्लूटीन को स्टोरेज प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है और फॉर्मली इसे प्रोलामिन्स कहते हैं। सीरियल्स में ग्लूटीन की उपस्थिति होती है जैसे वीट, बार्ले इत्यादि। द टर्म फंक्शनल एलिमेंट वाज प्रपोज्ड बाई, फंक्शनल एलिमेंट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? R.W. विले, टिस्डले, अर्नान, निकोलस। सही ऑप्शन है निकोलस। फंक्शनल एलिमेंट शब्द निकोलस के द्वारा दिया गया था। अ टोटल वीड किलर इज, पूर्णतया खरपतवार नाशी है ग्लाइफोसेट, ब्यूटाक्लोर, 2,4-D एलाक्लोर। सही ऑप्शन है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक पूर्णतया खरपतवार नाशी है। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होता है और सिस्टेमिक हर्बिसाइड होता है। ग्लाइफोसेट का फार्मूला है C3H8NO5P। ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज, अधिकांश कृषि फसलों की वृद्धि के लिए तापमान की सामान्य सीमा क्या है? 10 to 30 डिग्री सेल्सियस, 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। सही ऑप्शन है 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकांश कृषि फसलों की वृद्धि के लिए तापमान की सामान्य सीमा है 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। होलो हर्ट इन ग्राउंड नट इज कास्ड बाई, मूंगफली में होलो हर्ट किसके कारण होता है? फंगस, बोरान डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, पॉट बोरर। सही ऑप्शन है बोरान डिफिशियंसी। मूंगफली में होलो हर्ट बोरान की कमी के कारण होता है। सिलेक्शन ऑफ शुगर केन सेट्स इज मेड फ्रॉम, शुगर केन सेट का सिलेक्शन किया जाता है टॉप 1/3 पोर्शन ऑफ स्टेम, मिडिल 1/3 पोर्शन ऑफ स्टेम, बॉटम 1/3 पोर्शन ऑफ स्टेम, इंटायर स्टेम। सही ऑप्शन है टॉप 1/3 पोर्शन ऑफ स्टेम। गन्ने के ऊपरी एक तिहाई भाग का इस्तेमाल किया जाता है सेट्स के रूप में। सेट्स को सीड पीस भी कहते हैं और इसमें कम से कम एक या एक से अधिक बड होनी चाहिए। गन्ने की बुआई के लिए गन्ने के ऊपरी एक तिहाई हिस्से को काटकर सीड पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स फॉर प्रोटेक्शन और सॉयल इम्प्रूवमेंट, संरक्षण या मिट्टी में सुधार के लिए फसलों की गैर आर्थिक भागों का उपयोग क्या कहलाता है? क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉप टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। सही ऑप्शन है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। संरक्षण या फिर मृदा में सुधार के लिए फसलों के जो गैर आर्थिक भाग होते हैं उनका उपयोग करना क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कहलाता है। द प्राइमिंग इन टोबैको इज रेफर्स टू, तंबाकू में प्राइमिंग किससे संबंधित है? रिमूवल ऑफ सकर्स, रिमूवल ऑफ ब्रांचेज, रिमूवल ऑफ लीव्स, रिमूवल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सही ऑप्शन है रिमूवल ऑफ लीव्स। तंबाकू के प्लांट में मैच्योर लीव्स को रिमूव करना प्राइमिंग कहलाता है। एस फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ICAR JRF, BHU या फिर UP कैडेट की तैयारी कर रहे हैं। हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप हमें इन IDs पर फॉलो कर सकते हैं। हम अपने सभी लेक्चर की PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।